Hello friend, I am Shaukat Ram and you are watching me on Fast Academy YouTube channel. In this video, I will discuss about theories of acid and base. कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है वो हमें थ्री थ्योरीज को पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि क्या वो एसिड है या वो बेस है। वो कौन सी थ्योरीज है? उनमें से फर्स्ट थ्योरी का नाम है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस और सेकंड थ्योरी है हमारे पास ब्रोंस्टेड-लॉरेल थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस और थर्ड नंबर पर है हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इन थ्री थ्योरीज को समझने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या वो बेस है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड क्या होते हैं? एसिड विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एक्वस मीडियम या वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो वो हमें हाइड्रोजन आयन दें। दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर एसिड। ये कोई भी सब्सटेंस है, ये आयनाइज होगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। अगर हमें हाइड्रोजन आयन दे दे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एनी एक्वस सॉल्वेंट, तो हमें हाइड्रोजन आयन दे दे तो उसको हम एसिड कहेंगे। एसिड के ऑपोजिट अगर बेस क्या होती है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन। बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जब उनको एक्वस मीडियम में या वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें OH नेगेटिव दें, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन दें। दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर बेस। जैसे हम समझ लेते हैं कि एसिड HCl को हम अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। प्रेजेंस ऑफ H इंडिकेट दैट HCl इज एन एसिड। जैसे H2SO4 dissociate into two ion of H positive and one ion of sulfate ion. Presence of H positive or hydrogen indicate that as sulfuric acid is an acid. अगर हम बेस की बात करें, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन है तो उसको हम कहेंगे कि बेस है। अगर वो सब्सटेंस वाटर में OH आयन दे दे तो उसको हम कहेंगे बेस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड it dissociate in the presence of H2O or any aqueous liquid into Na positive plus OH negative. Presence of OH indicate that NaOH is an base. And let's see another example, calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें वो देगा two ion of hydroxyl ion. Presence of hydroxyl ion indicate that calcium hydroxide is a base. कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको डिसॉल्व करने के बाद अगर वो H पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड होगा और डिसॉल्व करने के बाद अगर वो OH नेगेटिव आयन दे तो वो बेस होगा। फार्मूले से हम नहीं डिसाइड कर सकते या केमिकल कंपाउंड से हम नहीं डिसाइड कर सकते बगैर उसको डिसॉल्व किए। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि OH नेगेटिव है इस कंपाउंड में तो ये बेस है। इट इज नॉट अ बेस, इट इज ए वीक एसिड। जब इसको डिसोसिएट करेंगे वाटर में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा
एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इंडिकेट दैट एसिटिक this compound is acetic acid, it is an acid। तो हमने देख लिया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। इसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस मीडियम। आर्हेनियस ने नॉन एक्वस मीडियम के बारे में कुछ नहीं बताया। कोई भी सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व करेंगे एक्वस मीडियम में, तब भी हम उसको कह सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। आर्हेनियस ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि वो नॉन एक्वस मीडियम के बारे में बता पाए। और इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है कि ऐसे बहुत से कंपाउंड है जिसमें H पॉजिटिव होता ही नहीं है या OH नेगेटिव होता ही नहीं है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये नहीं होते, फिर भी वो एक्ट करते हैं एसिड या बेस की तरफ। जैसे हमारे पास है CO2। CO2 is an acid. It doesn't have hydrogen. It doesn't when it dissolves in aqueous solute, it doesn't produce as positive ion. जैसे बेस, ammonia is a base. It doesn't have OH negative. So ऐसे ये लिमिटेशन है इसकी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की। ना इसने नॉन एक्वस मीडियम के बारे में बताया और ना ही ऐसे कंपाउंड है जिसमें वो एक्ट करते हैं एसिड की तरफ या वो एक्ट करते हैं बेस की तरफ। इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। हमारा एसिड और बेस का दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्रोसिड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोसिड-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं which have the tendency to donate a proton and base वो सब्सटेंसेस होते हैं which have the tendency to accept a proton। हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन कंसीडर करते हैं ऑलवेज। जैसे ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करा दें तो हमारे पास बचता है प्रोटॉन। इसको प्रोटॉन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, एक प्रोटॉन। इसलिए हम सिंपली कह रहे होते हैं कि H पॉजिटिव इज अ प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर HCl एक्ट कर रहा है एज एन एसिड। वो कैसे पता चला? HCl डोनेट कर रहा है एज पॉजिटिव और कन्वर्ट हो गया है क्लोराइड आयन में। एच पॉजिटिव किसको डोनेट किया है? अमोनिया को। HCl का एच पॉजिटिव मतलब कि प्रोटॉन डोनेट हुआ है अमोनिया को और वो कन्वर्ट हो गया है अमोनियम आयन में। यहाँ पर ये अमोनिया क्या कर रहा है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब है अमोनिया इज अ बेस। सेकेंड एग्जाम्पल में HCl का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो वो H3O पॉजिटिव और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर HCl एक्ट कर रहा है एसिड। HCl अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में। और H2O एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। वो प्रोटॉन कौन सा है? HCl का प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में। मतलब कि यहाँ पर ऐड कर रहा है वाटर एज अ बेस। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास है एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा CH3COO नेगेटिव। इसको कहते हैं एसिटेट आयन।
और साथ में हमारे पास प्रोड्यूस होगा H3O पॉजिटिव। यहाँ पर H पॉजिटिव डोनेट होगा, मतलब कि दिस इज एन एसिड, वाटर को डोनेट कर रहा है और वो कन्वर्ट हो गया है इसमें, वाटर कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव, मतलब कि यहाँ पर ये वाटर इज अ बेस। यहाँ पर वाटर का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर एक्ट करेगा यहाँ पर एसिड। ऊपर देखिए तो वाटर यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ बेस, मतलब यहाँ पर एसिड के एक्ट कर रहा है। इसका मतलब है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है जब तक दूसरा कंपाउंड उसके साथ रिएक्ट ना करेगा। ये कॉन्सेप्ट पे है ब्रोंसी-लॉरी कॉन्सेप्ट में। इसमें साइमल्टेनियसली बहुत से कंपाउंड रिएक्ट कर रहे होंगे, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और बेस रिएक्ट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे होगी। सिर्फ अकेले बेस या अकेले एसिड के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो एसिड है या बेस है। जैसे यहाँ पर वाटर एज अ एसिड भी एक्ट कर रहा है और यहाँ पर एज अ बेस एक्ट कर रहा है। और अमोनिया it has the ability to accept a proton from water, so it is a base। यहाँ पर जो ये आयन बने हैं H3, ये this is a conjugate acid। What is conjugate acid? Conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base। This is a base। Conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base। This is a base, it accepts a proton from acid and it converts to conjugate acid। And conjugate base, conjugate base is a species formed by donating a proton by an acid। Conjugate, this is a conjugate base, this is a conjugate acid। Conjugate acid is a species formed by accepting a donating a proton by an acid। When acid donate a proton, it convert into conjugate base। Conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base। This is a base. It is formed when it accept a proton. It accept a proton from HCl, it convert to NH4 Cl negative and it is a conjugate acid। इसके अलावा हमारे पास conjugate base है। इसके अलावा हमारे पास है conjugate base। क्लोराइड आयन is a conjugate base। conjugate base वो होते हैं which have the ability to donate a proton by an acid। हमारे पास यहाँ पर एसिड है, जब एसिड अपना एक प्रोटॉन लॉस कर देगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस में। यहाँ पर दो पेयर्स कोई भी सब्सटेंस है पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ये ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा बेस और कॉन्जुगेट एसिड ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इसको कहते हैं एसिड बेस पेयर।
तो ये था हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, तो देख लेते हैं इसकी लिमिटेशन। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन भी हैं। वो लिमिटेशन ये है कि जैसे हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारे पास है एसिड, बट इट डजंट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। ये हमारे पास हालांकि एक एसिड है सल्फर ट्राइऑक्साइड, मगर ये डोनेट नहीं कर सकता और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारे पास है बेस। कैल्शियम ऑक्साइड डजंट हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो ये हमारे पास लिमिटेशन थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की। कैसे बहुत से कंपाउंड है जो एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, वो बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं, मगर उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके या प्रोटॉन को डोनेट कर सके। तो हमारे पास लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, वो है ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट है Lewis concept of acid and base. According to Lewis concept, acid is a species which have the ability to accept a pair of electron, and base is a species or a substance which have the ability to donate a pair of electron. So here is ammonia. Ammonia has a pair of electron. It has the ability to donate a pair of electron. So ammonia is a base. Boron trifluoride is a acid because it is deficient of electron. A molecule which have incomplete octet can act as acid. Boron trifluoride has the deficiency of electron. Boron has 3 electrons in its outermost shell. बोरोन ने जब फ्लोराइड के साथ शेयरिंग की 3 फ्लोराइड के साथ, तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट होता है 8 इलेक्ट्रॉन, मगर इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया से ले लेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक इस कंपाउंड में। तो इस कंपाउंड को में क्या कहेंगे, इसको अडक्ट कहेंगे। जब भी एसिड और बेस में कोऑर्डिनेट शेयरिंग हो, अमोनिया ने बोरोन ट्राइफ्लोराइड को अपने 2 लोन पेयर डोनेट कर देंगे, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि अमोनिया ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किए हैं डोनेट बोरोन ट्राइफ्लोराइड को। सो अमोनिया इज अ बेस और बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज अ एसिड। उनके सेल में इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट ना हो तो उनको कहेंगे हम एसिड, जैसे ElCl3 it has deficient of electron, and FeCl3 it is also has deficient of electron. So ऐसे कंपाउंड इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम एसिड कहेंगे। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड इज अ एसिड। एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड इज एन एसिड। इसके अलावा बेस वो सब्सटेंस होते हैं विच हैव नेगेटिव चार्ज और सम काइंड ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अमाइन है हमारे पास। अमाइन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब है इट हैज द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। अ कंपाउंड विच हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन इज अ बेस, जैसे हमारे पास है अल्कोहल। Alcohol has the pair of electron. It has the ability to donate a pair of electron, so it is a base। जैसे हमारे पास क्लोराइड आयन है,
it has electron. Negative ion is basically a pair of electron. Cation, cationic compound जैसे Ca2Al, कैटाइन जितने भी हैं वो एक्ट कर सकते हैं एज एन एसिड। क्योंकि इसमें क्या होता है, इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जितने भी कैटायनिक है वो एक्ट कर सकते हैं एसिड की, और जितने भी एनाइन है वो एक्ट कर सकते हैं। हर एनाइन नहीं, कोई एनाइन है उसमें लिमिटेड एनाइन है या लिमिटेड कैटाइन है, वो एक्ट कर सकते हैं एज अ बेस। तो अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लोरिक कॉन्सेप्ट एंड लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो होते हैं जिनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, अगर वो H पॉजिटिव आयन दे दे तो वो एसिड होंगे, अगर वो OH नेगेटिव आयन दे दे तो वो बेस होंगे। ब्रोंस्टेड-लोरिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं which have the ability to have the tendency, which is acid, which have the ability, a substance which have the ability to accept a proton, is it is a base। लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसे सब्सटेंस which have the ability to accept a pair of electron वो एसिड होंगे, ऐसे सब्सटेंस which have the ability to donate a pair of electron वो होंगे बेस। जैसे अमोनिया has a lone pair, it has the ability to donate a pair of electrons, so ammonia is a amine is a ammonia and alcohol is a base, and acid are those compounds which are deficient in electron, aluminum chloride, ferric chloride, and all the cationic are acid। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।